चलिए तो चलिए चलिए चलते हैं। चलिए जी हम लोग चलते हैं अब तारों के शहर में, है ना, सूरदास के शहर में चलते हैं। यहाँ पे गाना है कैसे, चले तूने तारों के वर्ग में, इससे बहुत क्वेश्चन आता है बोर्ड में। वोट के बिना कोना चलो शांत रहो। चलिएगा सर। होना नहीं है कि सूरदास जी हैं। देखो आप लोगों में पढ़ना है पद दुगो, है ना। एक पद जो है तुलसीदास जी का है और एक पद जो है सूरदास जी का है। दोनों दास है। दास जनवली जो है जो साधु महात्मा हो जाते हैं ना, उनको में लग जाता है दास। दो बजे से लेके 5 बजे चलेंगे, ठीक। दूध में रख ले पता कैसे, ठीक, समझे ना। तो याद रखिएगा ये सूरदास है। कोई भी देखो कि बेचारे सूरदास मतलब क्या, सूर के दास हैं। सूर के दास थे, अंधार है ना। सूर को अब दोबारा पहले सुने यहाँ पे ये जो है कहाँ गए थे हाँ, जौन काम में सूर्या पूरा करने से चले सर, है ना। सिस्टम की टाइम में सूर्याती है ना, पढ़ाई कर रहे हैं हम तो कर सकते हैं। हमारे सर 105 साल जीता रहा। अब सुनो पहले इधर, तो सूरदास जी का जन्म जो है कब था जी? ए बेबी स्वाति देखा इधर, कब जन्म हुआ था जी यहाँ पे? 1478 में, 1478 में हो गया जी। अनुमानित है, पता है अनुमानित क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है? नहीं पता। पहले लिखित नहीं रहता था तो मान लिया गया कि हतने में जन्म हुआ, ठीक है, समझी ना। छोटी स्वाति सवतिया निधन कब हुआ था जी? 1583 में। मारेंगे छाप पर, ठीक, समझना। तो ये बोला आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि स्वाति आपको यहाँ पर क्या है जी, ये आपको पूछा जाता है और पूछा जाएगा। जन्म स्थान कहाँ है जी इनका? हम नहीं बोलते हैं। इधर देखो छोटी, छोटी बताओ इनका कहाँ मतलब है जन्म स्थान? दिल्ली के कहाँ पे? सीरी स्थान, ग्राम है, गांव का नाम है सीरी। कैसे तो पटना के निकट में होगा गांव, ग्राम क्या? कराई, है ना। चाहे नवाबपुर के निकट में बोले कि वो गांव है जिसका नाम है कराई, चाहे बोले कि बाला ठाकुर, उसी प्रकार दिल्ली के निकट में क्या है यहाँ पर जी? सीरी वो गाँव। समझी छोटी? लो मार के सुनवा दो, खत्म कर दो। अब तो यहाँ पे शांत रहो। निवास स्थान शांति बोले ब्रज क्षेत्र के में क्रमशः क्या है यहाँ पर जी? गौ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम। इनका निवास स्थान कहाँ था जी? गौ घाट, वृंदावन, गौ घाट में वृंदावन एवं पारसोली ग्राम, ठीक है। यहाँ पर ही रहो। छोटी सुनिधर शिक्षा क्या है जी? देखो ये शिक्षा में क्या है इनका जी? स्वाध्ययन, है ना, स्व अध्ययन। ये कहीं पढ़े उड़े नहीं गए हैं, समझी? तो हम निकाला पड़ेगा। चलिए सर, तो कितना बढ़िया बात। तुम्हारा क्या है जी यहाँ पे? ज्ञान अर्जन, मतलब ज्ञान अर्जन किए, है ना, स्व ध्यान के अनुसार, है ना।
हम लोग इतना पढ़ते थे ज्ञान नहीं आ रहा है ना पढ़े जी? सर हम इतना पढ़े हुए तो हमारे पास ज्ञान नहीं है कि क्या बोलना चाहिए कब क्या बोलना नहीं चाहिए है ना। इनका बेचारे का स्व ध्यान से ज्ञान आ जाता। देखो काव्य रचना एवं संगीत पढ़ लिख के का क्या यहाँ पर जी विशद ज्ञान एवं अभ्यास विशाल लोक ज्ञान है ना। इनको संगीत और काव्य रचना का बहुत ज्यादा ज्ञान। सब कहता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, क्या कैसे मिल गया? बिना गुरु के स्व ध्यान अपने मन को गुरु बना लिए, समझा है ना। ऐसा छुट्टी करिए तो लेकिन हम बना के आते हैं। अगर सिस्टर अपन मन के अगर गुरु बना ले तो फिर लड़का के तांडव हो जाएगा है ना। जगह से बियाह होगा ऊपर खर्च नहीं रहेगा लड़का हो जाएगा पार्वती अपने तो मिले और बहुत इनको अच्छा से लोक ज्ञान यानी सामाजिक ज्ञान बहुत था, ठीक है। अभिरुचि क्या था जी पर्यटन में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति में एवं वैराग्य में है ना। पर्यटन घूमने में और आधा आदमी साधु बनता है यह लेके कि घूमने लगे, लेकिन वैसा ही नहीं थे कि बहुत अच्छे आदमी थे है ना। और सत्संग करते थे, भक्ति करते थे और भक्ति भी किसा करते थे तो कृष्ण भगवान है ना। और क्या थे जी वैराग्य मतलब क्या क्या वो बियाह नहीं किए थे है ना। और वैराग्य जीवन मतलब अपना अपना है। अच्छा, आपके बैराग में वो ब्याह कर ले जाते हैं। हम लोग 6 बजे मुझे बिना तो बैरागी बाबा है। अपना पागल है। अब जो दीक्षा गुरु दीक्षा गुरु इनका भी गुरु है। देखो इधर पहले कौन जी महाप्रभु वल्लभाचार्य है ना। ठीक सूत्रता चैत्रवाद एवं पुष्टि मार्ग एवं भक्ति साधना के प्रवर्तक प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य एवं संत। देखो इधर इनका गुरु का नाम क्या है महाप्रभु वल्लभाचार्य। आपसे पूछा जाएगा कि सूरदास के गुरु के नाम क्या है जी महाप्रभु वल्लभाचार्य है ना। महाप्रभु वल्लभाचार्य। देखो दीक्षा काल 9 से लेके कितना तक थी 10 है ना अनुमानित माना जाता है। दीक्षा काल मतलब क्या ठीक है। दीक्षा का लोग बताएं दीक्षा नहीं इसको भिक्षा का मतलब पढ़े चाहे खाए पी मांगे तो करके ठीक है। दीक्षा का ना हुआ सर दीक्षा काल पढ़ने वाला है ठीक है। अब विशेष क्या है यहाँ पर जी देखो जन्म से बेचारे क्या थे जी अंधे थे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। जन्म से बेचारे क्या है जी अंधे है ना। तभी नाम पड़ा सूरदास। उसका मतलब होता है बिना आंख वाला। और दास क्यों हो गया यहाँ पे तो ये संत थे है ना। सर अब हाँ जब लड़के से आया ना पता नहीं चला कि कृष्णा राधा ऐसा कहा जाता है ना कि ये जो ऊपर की जो आंख है उससे दुनिया को देखो। वो अंदर वाला जो आंख है ना मन की आंख उससे देखो तो सबसे अच्छा होता है मन की आंख। वो अदृश्य आंख है। अब देखो तो पहले तुम यहाँ पे एक का करिया हो है ना। करिया हो तो हम क्या देख रहे हैं तन के आंख से देख रहे हैं कि करिया है। लेकिन अगर मन के आंख से देखें और इसका विचार देखें ना तो अच्छा मन के आंख क्या देखता है जी विचार को दिखता है समझा। तो विचार को देखे तो विचार में अगर बहुत अच्छा होगा है नहीं अगर होगा तो बहुत अच्छा इसमें गुड़िया है। मन के विचार का बहुत अच्छा है बेचारी अब सुने ना पहले बेचारे ने मिला मृदुल है ना। फिर क्या दीजिए यहाँ पे विनम्र क्या है यहाँ पर निर्भिमानी भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा है ना। ये क्या थे जी अंधा थे बेचारे लेकिन बात बोलते एकदम मीठा मीठा बात बोलते छोटी एकदम मीठा मीठा बात बोलते थे है ना। और ऐसा बात बोलेंगे ना
तो मन के अंदर में घर बना लेंगे, है ना, ठीक है ना। ऐसे करना लोग कहता है कि बाबा भतवा खा ही लेते घर बना लेते है ना, वही बतवा हो जाता है कि घर बना लेते हैं मन में। अब तुमसे कोई अच्छा बात करे तो लगेगी ना, जैसे में सत्या सर हैं, उनका क्या है मानता है, सब लेकर जाते हैं, अच्छा बात करते हैं, वो सबको लुभा लेते हैं, है ना, ठीक। तो सत्या सर क्या है, वहाँ पे हम लोग को लुभा लिए तब उनका बात अच्छा बात बोलते ना, मीठा पानी बोले तब ना, अगर वो बोलते कि अगर जाते आप कुछ बोलते उल्टा पुल्टा जाती करते तो हम लोग करते नहीं ना, समझा। तो ये बात है। अब यहाँ पर देखो तो वही एकदम मृदुल वाणी एकदम विनम्र थे, अब ये नहीं कुछ मतलब इन्होंने शांत स्वभाव के आदमी थे, ठीक है, और एकदम भावुक बेचारे थे, तू कोई चीज जाके देख नहीं पाते थे, जिसमें मान लो कि छठी है ना, तो दिन में चल जाएगी, होगी। अगर मान लो हम भी भावुक आदमी अगर वहाँ रहेंगे तो एक आध को बूंदी कर ली जाएगा, है ना। अब सिस्टर है जाएगी नहीं, कोई कार्रवाई बनेगा, सब लगेगी काल कंटा, इनका कृति क्या है यहाँ पे, पहले प्रमुख के रूप से सूरसागर का लेखक कौन है जी, सूरदास, है ना। साहित्य लहरी लेखक कौन है, सूरदास। राधा रसकेली कौन है जी, फिर क्या है यहाँ पर, सूर सरावली आदि, ये सब किसकी रचना है, लड़की पूछेंगे बता देंगे फिर हम, समझे ना, हाँ कक्षा से। तो ये सब लेखन किनका है, सूरसागर कवि की विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है। इनको जो है, इनको सूरदास को प्रसिद्धि मिला कौन से कवि के कविता सूरसागर से, है ना। इनकी रचना श्रीमद् भागवत की प्रसिद्धि पर द्वार 10 स्कंधों में हुई है। ये पदों का क्या है यहाँ पर विशाल संग्रह है। देखो ये जो है अपनी रचना जो है ना, अपनी रचना तो आप अलग इंस्टाग्राम पर देखते हैं, अभी पढ़ा के दिखाएं बताए। तो अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर वो वाला बात नहीं है, तो दूसरा है यहाँ पर तो का। तो सूरसागर में क्या है ना, इनकी रचना जो है वो किस आधार पर है जी, श्रीमद् भागवत गीतायन कथा जो है उसके आधार पर इनकी रचना, समझे। सर आकाश के नहीं लगता सर, नीरज सर तू सब 6 घंटा पढ़ रहा है, नीरज सर आकाश के नहीं लगता, तू ही लगा है समझो। ये बात ये तो बड़ा बात होता है, ले लेकर नीचे डाल दे दो। मम्मी ने चाट ले ली है मान के, खाए समोसा इसका मौसा है, थोड़ा सुना के तेरे मौसा का हमको एक समोसा सर मौसा कोई दिखाई नहीं देगा। मम्मी एक के ऊपर इधर ध्यान दो। मध्यकाल में हिंदी क्षेत्र में राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी आदि का साहित्य भाषा के रूप में विकास हुआ, है ना। मध्यकाल में क्या है जी, हिंदी क्षेत्र में, हिंदी क्षेत्र कौन कौन जैसे में है, जो भी उत्तर भारत जब है ना, उत्तर भारत जितना भी है ये सब में लगभग क्या है जी, हिंदी बोली जाती है। जैसे में बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब हो गया, फिर क्या हो गया यहाँ पर जी, राजस्थान हो गया, हरियाणा जितना भी है वो सब में क्या है यहाँ पर जी, क्या बोला जाता है, हिंदी भाषी, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी अलग अलग भाषाओं का भी जन्म हुआ, जैसे हिंदी, राजस्थानी, इनका है मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी। जैसे मैं पिछले हम पढ़े थे, पिछला कितना पढ़े थे, खरबक मलिक मोहम्मद जायसी का। तो कैसे कवि थे, अवधी कवि थे, है ना, अवधी भाषा में वो लिखे थे। ठीक, अब यहाँ पर देखो सुन रहे, तो अवधी आदि का साहित्य भाषा के रूप में
विकास हुआ। इनमें मौत ज्यादा बोलते देखो ना इधर, इनमें ब्रज भाषा अपनी कोमलता, लालित्य और मधुरय के कारण अत्यधिक लोकप्रिय होकर अनेक सदियों तक हिंदी क्षेत्र की प्रमुख काव्य भाषा बनी है। जैसे मैं देखो ब्रज भाषा में जिसमें से बोल रहा था, जो आया था रामलीला करे वो बोल रहा था, इतना मीठा बाहर बस लग रहा था, छोटा बच्चा लग रहा था, मस्त लग रहा था, है ना, लग रहा था ना। तो जैसे में हम लोग अवधी भाषा वाला पढ़े, उनका वाला मलिक मोहम्मद यासी वाला, वो बोले भाषा कितना अच्छा लग रहा था, है ना। लेकिन भाषा देखो कितना अच्छा लग रहा था ना। सब उसके लिखवा को देखता था ऐसा और वहाँ पर देखो तो गेटअप चेंज, आप बोली देखो वहाँ पे कितना मजा वाला था, ठीक है। हाँ, अब देखो तब उसमें क्या होता है, कोमलता और मधुरय होता है, और उससे कहने बहुत क्या हुआ जी यहाँ पे प्रसिद्धि प्राप्त किया। कृष्ण और उनकी क्या जी लीलाओं की जातीय स्मृति सजोए ब्रज भाषा, ब्रज की गोचारण प्रधानता, छोटी लोक संस्कृति है ना का सबल पाकर फैल। अब यहाँ पर जैसे में कृष्ण भाषा, कृष्ण भगवान वाला जितना भी लोग करता है नाटक, जितना भी नाटक करता है वो सब कौन से करता है जी, ब्रज भाषा में करता है ना। अतः कितना अच्छा लगता है ना। तो वही प्रकार यहाँ पर देखो ये भी जो लिखे हैं ना सूरदास है, तो कृष्ण भक्ति पर ही लिखे हैं। किस पर लिखे स्वाति? कृष्ण भक्ति पर ही लिखे हैं, है ना। उसने अपनी गीत संगीत में प्राकृतिक और अभिरुचियों द्वारा ब्रज क्षेत्र की सीमाओं का अतिक्रमण कर विपुल प्रसार और व्यापकता अर्जित की। अब जो है ये व्यापकता देखो पूरा तरह से फैला, अपन सीमा को एकदम बढ़ाया और पूरी तरह से फैल कर क्या किया, यहाँ पर व्यापकता यानी विशाल अपना रूप देता है। सूरदास इसी भाषा, इसी ब्रज भाषा के महान कवि हैं। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरदास कौन से भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के कवि हैं, है ना। ठीक है, छोटी समझा रहा है ना। अब मलिक मोहम्मद यासी अवधी, यही सब क्वेश्चन निकल के आता है, समझना। यद्यपि ये ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवियों में क्या है जी एक है, तथापि उनकी कविता की भाषा इतनी विकसित और प्रौढ़ है, पुरानी है ना, और समृद्ध है कि अपने वैभव और गंभीर से चर्चित कर देती है ना। थोड़ी चकित कर देती है, यानी इनका इतना अच्छा लिखते हैं और इतना विकसित, यानी इतना अपना भाव डालते हैं, इसमें इतना मतलब वजन डालते हैं, है ना। एकदम बोल सकते हैं कि वो क्या होता है, जिसे पढ़ने पर बहुत ही आदमी चकित हो जाता है। सूरदास हिंदी की मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भाषा शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा के अन्यतम कवि है। याद रखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। सूरदास जो है मध्यकालीन कौन से धारा के भक्ति कवि हैं जी? सगुण भक्ति धारा के ये प्रमुख कवि माने जाते हैं, है ना। याद रहेगा ना। अब देखो वे वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्गीय भक्ति में अष्टछाप के उत्कृष्ट कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। कौन किसे माने जाते हैं जी? अष्टछाप में क्या, यानी अष्ट मतलब 8 है ना, 8 गो में से ये सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इस तरह से पुष्टि मार्ग के प्रधान भक्त कवि मतलब क्या है जी? प्रधान भक्त कवि है। वल्लभ से दीक्षित
यानी दीक्षित होने के पूर्व वे दास्य यानी विनय और दैन्य भाव के और आर्त पद मतलब गाया करते थे, है ना। ये जो है अपना जो बना के होता था ना, बहुत सारे देखना जो कवि संत जो संत उनको रखते हैं वो कुछ गावे चलते हैं, समझे। तो यहाँ से ये जो है इनसे दीक्षा लेकर यानी इनसे कुछ सीख कर इनसे अपना शिक्षा लेकर क्या किए जी वहां से अपना चल दिए और कुछ हमेशा वो गाते रहते थे। दीक्षा के बाद सूर्य से ऐसे कुछ पद सुनकर गुरु ने उन्हें कहा, तुम सूर्य है के ऐसे विज्ञात काहे को है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। बोलते हैं कि तुम ऐसे काहे हो, है ना, तुम कुछ जो है भगवत लीला में भगवान के लीला को कुछ वर्णन करो, है ना। दीक्षा के बाद गुरु के श्री मुख से भागवत दसमा है ना स्कंद सुनकर उनके भीतर लीला गान की प्रेरणा और स्फुरना मतलब हुई और तब से उनकी भाव भक्ति को एक दिशा में दी। गुरु जी जो है इनको जो है जो भागवत गीता है उनका जो है ना 10वां स्कंद इनको सुनाए हैं और जैसे ही सुनाते हैं ना तो इनको एक प्रेरणा मिल जाती है, एक भक्ति का साधना मिल जाता है, एक भक्ति का राह मिल जाता है कि किस दिशा में हमको जाना है। सूरदास लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि हैं, है ना। कैसे कवि हैं जी? हाँ, कृष्ण भक्त कवि हैं। उन्होंने कृष्ण कथा के उन भावात्मक स्थलों और प्रसंगों को चुना है जिनमें उनकी अंतर आत्मा यानी अंतर आत्मा की गहन मार्मिक अनुभूति बैठ सकती है। अब यहाँ पर देखो ये मतलब जो है ना जो भी ये कृष्ण भक्त कृष्ण में सुने, कृष्ण का गुणगान सुने या बोल सकते हैं कि भागवत में से जो भी कृष्ण के बारे में सुने तो उनको जो है इनको कुछ ही यहाँ पर क्या हुआ जी अच्छा लगा और ये क्या करिए और उसका में अंतर आत्मा की गहन मार्मिक अनुभूति को इनको हुआ, है ना। और गहन आत्मा में क्या हुआ इनको जैसी अनुभूति बहुत अच्छा हुआ, वहां से अपना कृष्ण मार्ग को चुन लिया और वहां पे चलते हुए आगे बढ़ते हुए चल दिए। उस पे कृष्ण के जन्म सैसो और क्या है किशोर वय की विविध लीलाओं की को विषय मानकर कवि ने भावों और रसों की बाढ़ ला दी। अब देखो जैसे जो है कृष्ण के जन्म का बात है ना, कैसे जन्म हुआ कैसे जन्म नहीं हुआ, क्या जन्म हुआ था। अरे जन्म जैसे हुआ था ना तो उनका कहाँ पर जन्म हुआ था? जेल में हुआ था। और उनका में क्या था जी कि 8वां जो है पुत्र थे तो कंस को देना था, है ना। तो कैसे वो कहाँ पे पहुँचे उन सब बातों को यहाँ पर क्या हाँ जगह में दिखा रहा था, ठीक है। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि जैसे ही कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो वो कृष्ण भगवान वासुदेव कहाँ थे जी? 8 फाटक के अंदर थे, है ना। और वो सब अपने आप खुल गया था उसके बाद जो है वो उठाए ओड़िया में नहीं पहले उठाए तो ऐसे लेके जा रहे थे गंगा जी के पास यमुना नदी के पास जैसे जाते हैं तो उनको क्या मिलता है? वो ओड़िया मिलता है। उस ओड़िया में उनको रखते हैं और नदी पार करते हैं और नदी पार करके क्या करते हैं जी जैसी नदी में उतरते हैं तो गंगा यमुना जो है कृष्ण भगवान के पैर छूने के लिए एकदम ऊपर उफान मारने लगा था, है ना। उफान मारने लगी। अब उसके बाद जो है उनका पूरा दम मुंह को इतना पानी आ गया कि ना पीछे से शीश नाग एकदम पूरा दम थाती कर ले, समझा। अब पूरा दम यहाँ पर आ गया। कृष्ण भगवान कहें कि ठीक है हम तुमको अभी पैर छू रही है, पैर छुटाती है क्या कि पैरवा को यहाँ पर निकाल के फेंका दिए उसके पनिया में। गंगा के यमुना क्या हो गई जी मतलब लहर जो एकदम पूरा शांत हो गया, एकदम रास्ता मिल गया आगे वहां जाने के लिए। आराम से वहां जाते हैं, वहां रख के वहां पे अपने आगे चले आते हैं। किसके पास रखे थे? देवकी तो जन्मे दी थी यशोदा, है ना।
ना कि यशोदा, यानी यशोदा के लाल उनको बोला जाता है ना। अब यहाँ पर देखो सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं, विनय, भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार, है ना। यानी यहाँ पर क्या है जी, पृथ्वी विनय भक्ति, और क्या है जी यहाँ पर दूसरा वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार, है ना। यानी इनके भक्ति में दम क्या हो गया जी, एकदम लीन ना नीम, हाँ वही नीम। इन्हीं 3 भाव वृत्तों में उनका काव्य मतलब सीमित है। उनमें जीवन का व्यापक और बहुरूपी विस्तार नहीं है, किंतु भावों की ऐसी गहराई और तल्लीनता है कि व्यापकता और विस्तार पीछे छूट जाते हैं। वात्सल्य के तो ये विश्व में अद्वितीय कवि हैं, है ना, याद रखना। वात्सल्य के क्या है जी, विश्व में एक अद्वितीय कवि हैं, इनके आगे कोई नहीं है। इस धरातल पर उनसे तुलना के लिए संसार में कोई कवि नहीं दिखाई पड़ता है, मतलब पड़ता है, ठीक है। यानी ये वात्सल्य कवि में इनके जैसा न पीछे कभी हुआ और न कभी आगे हुआ है, ठीक होगा, न भी हुआ, न पीछे कभी होगा, न भी है और न कभी आगे लगभग होगा। हो सकता है कि प्रकृति का अध्ययन हो जाए, है ना, हो जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं है। वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह है कि पाठ जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें तन्मय और विभोर हो उठता है ना। जैसे में देखो कोई काम करोगे आज जगह में मजा आता है, ओकरा में समय पता नहीं चलता है कि समय कहाँ गया, है ना, एक काम में मजा देता है, समझे। जैसे में आप लोग जो है शादी ब्याह में रहते हैं तो पते नहीं चलता है कि कखनी सांझ हो गया, कखनी का हो गया, पूजिया भरी आओ है ना, ठीक है, समझे। अब ओकर बाद जैसे देखो 6 दिन परीक्षा चला, 6 दिन में पता नहीं चला कखनी 31 हुआ और कखनी 1 हो गया, नहीं पता चला। समझे। तो पता देखो इनका अगर जिसको परीक्षा में संपूर्ण अगर पूरी तरह से आता होगा ना, उसको पता नहीं चला होगा टाइम, आज एक नहीं करता होगा तो टाइम कटेगा, टाइम नहीं कट रहा था सर, सही सेमेस्टर का टाइम नहीं करता। पेजा में लिखने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो अनुराधा के इतना अच्छा लिखती है ना, नहीं बनता। क्या कहें, वर्णन है भाई, इतना अच्छा जयप्रकाश का वर्णन है, दिनकर जी का वर्णन है, सामने 100 में 200 नंबर हम दिए। अब यहाँ पे एक और लड़की थी जिसका नाम है राधिका, पढ़ती 6th क्लास में। लड़की है ना, हम 50 को ऑब्जेक्टिव दिए, 200 ऑब्जेक्टिव रंग ले है, 200 ऑब्जेक्टिव बनाते 50 जो उसका माइंड सिखावे ना कर लो क्लास में। अरे सुनो पहले, उसका माइंड किस लेवल का हाई है, इतना पढ़ती होगी। सिखावे ना कर लो भक्ति और श्रृंगार को एक कर देने वाले उनके प्रेम संयोग और वियोग दशाओं से संबंधित हजारों पद उन्हें सार्वभौम और मानव हृदय का मर्मिक ज्ञाता, है ना, गायक और चितेरा साबित करते हैं, है ना। यानी ये जो हजारों पद वो लिखे
इससे क्या होता है कि वो अच्छे जानकार है ना। अब तुम ही हो अच्छे, अगर जानती हो, अच्छा बोलती हो, तुम्हें क्या कहेगा कि नहीं पढ़ी लिखी लड़की है ना, जल्दी भी आ, जल्दी तो तेरा मतलब है ना कि अच्छा जानने वाले, है ना। अब देखो उनमें वेदना मिश्रित आनंद और क्या है यहाँ पे लालित्य, और यहाँ पर क्या है लालित्य का बराबर उम्र मतलब उमरता है। यहाँ पर क्या जब उनको देखते हैं लोग ना, उनको जब वो गाते हैं चाहे बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखो यहाँ पे सूर्य के पदों में मध्यकालीन गीति यहाँ पर क्या है गीति कला अपने शिखर पर पहुंच जाती है। इनका समय में क्या है जी मध्यकालीन में गीत कला जो है वो बहुत ही शिखर पर पहुंचा हुआ था। उसी समय देखो मलिक मोहम्मद जैसी उसी घड़ी, तुलसीदास उसी घड़ी, सूरदास उसी घड़ी, बहुत सारे कवि जो है उसी घड़ी हुए थे, है ना। तानसेन भी लगभग, हाँ तानसेन उसी घड़ी, है ना मध्यकाल में। तो मध्यकाल को हम लोग भक्ति काल भी लगभग कहते ना हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो तो कविता, संगीत और चित्रकला, मूर्ति कला, नाटक के कला आदि का ऐसा एकत्र समागम अन्यत्र दुर्लभ है ना। संगीत के संघर्ष में उनके पदों में जैसे पंख लग जाते हैं। जब ये संगीत गाते हैं, संगीत करते हैं तो लगता है कि उनके में क्या है जी पंख लग जाता है और बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि उड़ने लगा, है ना। हम तो देखो कहा जाता है ना कि ये लोग जितना थे जितना मतलब लिखे हैं, जिस गहराई में जाके उस गहराई में जाके हम क्या बहुत सारे टीचर यहाँ पे उसको व्याख्या नहीं कर सकता है। बहुत गहराई में जाके लोग अपना किसी सुकंठ मर्मी गायक से के स्वर्गों में उनके पद पुष्प की तरह अपनी क्या है यहाँ पर पंखुड़ियां खोद देते हैं, है ना। अपने चित्रात्मकता, बिंबात्मकता, कोमलता, सजीव वेदकता, संक्षिप्त भाव गर्भिता आदि गुणों के कारण गीति काव्य और गीत कला के सर्वकालिक आदर्श बन जाते हैं सूरदास, है ना। अपने काव्य और कला से सूरदास ने अपने समय और समाज में सामांती उत्पीड़न, सामाजिक विभेद, विदेशी आक्रमण, सांस्कृतिक प्रभाव और मर्दन और क्या है जी अशिक्षा, रोग, शोक आदि के कारण कई मानसिक कटुता, उदासी, विद्वेष और निराश को धोकर बहा दिया तथा यहाँ पर क्या है जी लोकमानस में कई जीवन स्फूर्ति और उत्साह का संचार किया, है ना। लोक जीवन के मानसिक अवरोध को दूर कर, मानसिक बोला नहीं है, अवरोध कर दिव्य कामना, आशा और उत्साह के कंठु मुक्त, है ना, जीवन प्रवाह का संचार करने का ऐतिहासिक कार्य सूरदास ने मतलब किया अपने, ठीक ना। नाम कटवा दो। अरे उल्टा था उधर। अब देखो यहाँ प्रस्तुत है, यहाँ पे जो पद दिया गया है, यहाँ पर क्या है जी, यहाँ प्रस्तुत दोनों पद वात्सल्य भाव के हैं, याद रखना। यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन कैसे कर सकता है, देखिए सूरदास के जो लिखा हुआ पद है वो किससे लिया गया है या किस भाव का है, तो किसका है जी वात्सल्य का, है ना। और सुर सागर से संकलित, ठीक है, कहाँ से संकलित है जी सुर सागर, है ना, सब ऑब्जेक्टिव है। इन पदों में सूर्य की काव्य और
कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिमा की अपूर्व झलक मिलती है। दोनों प्रतिमा की प्रतिभा, हाँ वही बोले, प्रतिमा ने प्रतिभा। दोनों पदों में विषय, वस्तु चयन, चित्रण, भाषा शैली, संगीत आदि गुणों का प्रकर्ष दिखाई मतलब पड़ता है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। यानी प्रथम पद में क्या किया जाएगा जी यहाँ पे? हाँ, जब कृष्ण सोए हुए हैं, भोर हो गया है ना, और कृष्ण को क्या किया जा रहा है यहाँ पे? जगाया जा रहा है ना, कि भोर भयो दिन। बाकी आगे का चल गया मेरे कृष्णा। अभी तक देखो, द्वितीय पद में पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण को भोजन कराते दिखाया जा रहा है ना। नंद जी जो है, नंद जी जो है अपने बालक को यानी कृष्ण को रखे हुए हैं गोद में, और वहां पर क्या करा रहे हैं जी? भोजन करा रहे हैं। उसकी यहाँ पे वर्णन किया गया है। दोनों पदों में प्रेम और भक्ति की मन स्पर्शी अंतर्गता प्रवाहित है। घर घर के सुरुचित इन दृश्यों और प्रसंगों में कवि के हृदय का एक ऐसा योग है कि ये प्रसंग अमृत हो जाता है, मतलब सुंदर हो जाता है ना। सूरदास जब अपने प्रिय विषय पर वर्णन शुरू करते हैं तो मानो क्या जी, अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रभाव में कवि स्वयं बह जाता है ना, वह अपने को भूल जाता है। काव्य में इस तन्मयता के साथ शास्त्रीय प्रकृति का निर्वाह, मतलब जब गाने लगते हैं, बजाने लगते हैं, जब कहने लगते हैं, उस समय में क्या हो जाता है जी? जितने भी लोग होते हैं वो सब इनके पीछे चलते हैं, और ये कोई रुक रुक के गाते नहीं हैं, है ना। हो सकता है कहीं बैठ के गा रहे हो, चाहे करें यार, तो बहुत एथी में बहुत समय में क्या है जी चल रहे हैं, गा रहे हैं, लिए हुए ऐसे गा रहे हैं। उनको तो नहीं लगता होता है कभी क्या? अरे भाई, मन के आंख वाला से दर्द नहीं वो जो है ना, देखो तुम एगो काम करो, यहाँ पे एगो नगमा में एगो सब बूढ़ा टाइप में है, वो सब अंधा है। हम हाँ, वो रात को हम देखे एक के दिन खरना था ना, उस दिन हम देखे प्रसादी लिए हुए हैं, अलाठी आप तुम तो नहीं ऐसे करके चल रहे, ऐसे कर कर के वो आराम से ना आगे गली में गली अपने घर चले। तो वही एक्सपीरियंस होता है इनको, हाँ ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे करता है, समझे ना। तो ये क्या था कि इनका जीवन परिचय था, और जीवन में क्या क्या किए कैसे किए, उन सब यहाँ पर था। देखिए यहाँ पर इनका एक पहला पद है ना, जो कि हम कब पढ़ेंगे जी? कल हो सकता है कि ये पद पढ़ाएं और उसके बाद टेस्ट भी ले लें। और आप लोगों को सुनिए, पहले आप लोग के लिए सोच रहे हैं कि अगला दिन से सोमवार से ग्रामर में थोड़ा सा शुरू कर दें। ऐसे तो सब खत्म कर चुके हैं, लेकिन रिवीजन कराना जरूरी है, समझे? क्योंकि ग्रामर से आप लोग जानते हैं कि 7 नंबर का पूछता है। आप लोग जानते हैं कि 7 नंबर का पूछता है, तो ग्रामर साथ में बैठा देंगे 11th क्लास वाला के भी, तो उसे पढ़ लेगा। पर हाँ, तो सुबह में आएगा ना, तो ऐसा मर्ज करेंगे ना तो हो जाएगा खर्च। ठीक, 9 बजे से करें 3 हिंदी, छुट्टी हम सब शुरुआत, समझे ना। 9 बजे आगे पढ़े तो 9 बजे कर देंगे, स्कूल जाएगा काम। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन, है ना। इसके साथ ही पद के साथ, किनके पद के साथ?
ऐसे हम ना जानते हैं।